अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 वेरिएशन के एमसीक्यूज़ के हवाले से। पिछली वीडियो के अंदर हमने यूनिट नंबर 2 एलिमिनेशन के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 वेरिएशन के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम अब्दुल मुइज़ अली है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ नंबर 1 हमें दिया हुआ है, डैश इज़ द रिलेशन ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर ऑफ द सेम काइंड। तो आपने ये यूनिट अच्छी तरह पढ़ा होगा, ठीक है, और उसमें जो है वो जब इसको स्टार्ट किया होगा तो उसमें डेफिनेशन भी पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और एन्युटी। परसेंटेज और एन्युटी का तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, रेशियो और प्रोपोर्शन का ताल्लुक़ है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, रेशियो। रेशियो इज़ द रिलेशन ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर ऑफ द सेम काइंड। सेकेंड एमसीक्यूज़ पर आते हैं। लिखा हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज़ कॉल्ड। रेशियो के अंदर ना 2 टर्म्स होती हैं। जो पहली टर्म होती है वो कहलाती है एंटीसीडेंट और जो दूसरी टर्म होती है वो कहलाती है कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में कहा गया है कॉन्सिक्वेंट, दूसरे में कहा गया एंटीसीडेंट, तीसरे में इंटीजर और चौथे में मेजरमेंट। इंटीजर और मेजरमेंट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट में सही आंसर क्या होगा, एंटीसीडेंट। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, द सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज कॉल्ड। फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट कहते हैं तो सेकंड को क्या कहेंगे, सेकंड को कहेंगे कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, व्हेन द रेशियो ए रेशियो बी इज कंपाउंडेड विद इटसेल्फ द रिजल्टिंग रेशियो इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड स्क्वायर। कह रहे हैं कि जब एक रेशियो ए बी को कंपाउंडेड किया गया, यानी कंपाउंडेड किसको कहते हैं कि जब भी आपको 2 या 2 से ज़्यादा रेशियो दिए जाएं और आप उनकी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराएं और सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, कंपाउंडेड कहलाएगा, कंपाउंडेड रेशियो कहलाएगा। तो कह रहे हैं कि एक रेशियो है ए रेशियो बी, जब इसका कंपाउंडेड रेशियो मालूम किया गया तो क्या आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बताइए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या कहलाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये जो आया है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डुप्लीकेट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रेशियो की जो है वो 3 कंडीशन हैं, यानी 3 फॉर्म्स जिसे हम कह सकते हैं, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो। तो एक रेशियो है ए रेशियो बी, अगर इसके ऊपर स्क्वायर आ जाए तो वो क्या बन जाता है, डुप्लीकेट रेशियो बन जाता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया, लिहाजा ये क्या कहलाएगा, डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। एमसीक्यूज़ नंबर 5 की बात करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 5 में लिखा हुआ है, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब इज़ द डैश रेशियो। ये क्या कहलाएगा, अगर कोई भी आपको रेशियो दिया जाए और उसके ऊपर क्या आ जाए, क्यूब आ जाए, तो फिर उसको हम कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट का मतलब पावर 2 आ जाएगी, ट्रिप्लीकेट का मतलब पावर 3 आ जाएगी और सब डुप्लीकेट का मतलब होगा या तो रूट आ जाएगा या फिर पावर आ जाएगी 1/2, जैसे कि अगला एमसीक्यूज़ है, ठीक है। अगला एमसीक्यूज़ क्या है, ए की पावर 1/2 रेशियो बी की पावर 1/2 इज़ कॉल्ड डैश रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। ये ए रेशियो बी का कौन सा रेशियो कहलाएगा, तो ये कहलाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो। यहाँ पर भी वही ऑप्शन है जो एमसीक्यूज़ नंबर 5 और एमसीक्यूज़ नंबर 4 में दिए गए हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट का मतलब पावर 3, डुप्लीकेट का मतलब पावर 2 और सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होगा, पावर 1/2, ठीक है। एमसीक्यूज़ नंबर 7 लिखा हुआ है, द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2a रेशियो 3b इज़। अब आपको एक रेशियो दिया गया है 2a रेशियो 3b, आपने इसका डुप्लीकेट रेशियो बताना है। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपने लिखा 2a रेशियो 3b, इसका डुप्लीकेट मालूम करना है। तो डुप्लीकेट के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर ही कर देंगे। अगर ट्रिप्लीकेट होता तो क्यूबिंग कर देते और अगर सब डुप्लीकेट होता तो फिर पावर ले लेते 1/2। हमें डुप्लीकेट मालूम करना है, लिहाजा ब्रैकेट बनाकर ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। जब इसका डुप्लीकेट रेशियो मालूम करेंगे, स्क्वायर जब 2 पर आएगा तो हो जाएगा 4, स्क्वायर जब ए पर आएगा हो जाएगा ए स्क्वायर, आगे रेशियो का सिंबल आ जाएगा। स्क्वायर जब 3 पर आएगा 9 और स्क्वायर जब बी पर आएगा बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, 4a स्क्वायर रेशियो 9b स्क्वायर, यानी ये जो आपको थर्ड ऑप्शन नज़र आ रहा है ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, एमसीक्यूज़ नंबर 8 लिखा हुआ है, द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 49 रेशियो 25। अब इसका सब डुप्लीकेट रेशियो मालूम करना है। तो हमने लिखा 49 रेशियो 25। सब डुप्लीकेट रेशियो के लिए क्या करेंगे, पावर ले लेंगे 1/2, ठीक है। अब 47 की जगह क्या लिखेंगे हम, 7 स्क्वायर, पावर आ गई 1/2
25 की जगह लिखेंगे 5 स्क्वायर, पावर आ जाएगी 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल दोनों साइड पर, ठीक है, रेशो के लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। तो लेफ़्ट पे बचेगा 7 और राइट पे क्या बचेगा 5। तो इसका आंसर क्या होगा 7:5, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। अगला MCQs है हमारे पास, MCQs नंबर 9 लिखा हुआ है द ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ 2x रेशो 1 इज़। अब आपने क्या करना है, आपको एक रेशो दिया गया है 2x रेशो 1, इसका आपने ट्रिप्लिकेट रेशो बताना है। तो जो भी आपको रेशो दिया जाएगा आप उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अगर डुप्लीकेट होगा तो पावर 2 लेंगे, ट्रिप्लिकेट होगा पावर 3 लेंगे। तो यहाँ पर ट्रिप्लिकेट रेशो की बात की गई है, लिहाजा ब्रैकेट बनाकर ऊपर क्या लगा देंगे हम, क्यूब लगा देंगे। क्यूब जब 2 पर आएगा 2 का क्यूब 8, और क्यूब जब x पर आएगा x क्यूब, बीच में रेशो आ जाएगा, और 1 का क्यूब क्या होता है 1। तो इसका आंसर क्या होगा 8x³ रेशो 1, यानी कि ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका आंसर, ठीक है। MCQs नंबर 10 में कह रहे हैं कि इन द प्रोपोर्शन A रेशो B इक्वल्स टू C रेशो D, कॉमा आगे लिखा हुआ है A एंड D आर कॉल्ड। ये जो आपको एक प्रोपोर्शन दिया गया है, प्रोपोर्शन उसको कहते हैं जिसमें दो रेशो एक दूसरे के क्या हों, बराबर। जब भी दो रेशो एक दूसरे के बराबर होंगे तो वो कहलाएगा प्रोपोर्शन। अब वो कह रहे हैं कि प्रोपोर्शन में ये जो आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म नज़र आ रही है ये क्या कहलाएगी। तो प्रोपोर्शन में A रेशो B इक्वल्स टू C रेशो D, ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है ये कहलाती हैं एक्सट्रीम्स, ठीक है। और ये जो सेकंड और थर्ड टर्म है ये कहलाती हैं मीन्स। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है A और D के बारे में, तो A और D क्या हैं, एक्सट्रीम्स हैं। अगर यही सवाल बोर्ड में आ जाता है MCQs बनकर और A और D की जगह पर वो B और C के बारे में पूछते हैं, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, मीन्स, ठीक है। MCQs नंबर 11 लिखा हुआ है इफ़ 4 क्वांटिटीज़ आर इन प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ डैश टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। जब भी 4 क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में होंगी, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया ऊपर कि जब भी 4 क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में होंगी तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होगा हमेशा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज डैश, तो डैश में क्या आ जाएगा, इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। MCQs नंबर 12 में कह रहे हैं कि इफ़ अगर x रेशो 15 इक्वल्स टू 24 रेशो 30, अगर ये वाला रेशो इस रेशो के बराबर है तो आप x की वैल्यू बताइए, ठीक है, कि x किसके बराबर होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस रेशो को एज इट इज़ लिख लेंगे, यानी ये जो हमें प्रोपोर्शन दिया गया है इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे जो हमने यहाँ पर पढ़ा था MCQs नंबर 10 में, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। मतलब यहाँ पर MCQs नंबर 10 में हमने एक्सट्रीम और मीन के बारे में बताया था और MCQs नंबर 11 में हमने बताया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे और मीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे और दोनों को एक दूसरे के बराबर रखा जाएगा। जब x मल्टीप्लाई होगा 30 से तो आंसर आ जाएगा 30x, आगे इज इक्वल 15 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे 24 से तो इसका आंसर आ जाएगा 360। हमें x की वैल्यू चाहिए, 30 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के बाद जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो यही कैंसिलेशन कर लीजिए या तो डिवाइड करा लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 1 3 और 3 2 6, तो x बराबर आ जाएगा 12 के। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है 12, ये सही आंसर है। MCQs नंबर 13 में कह रहे हैं कि इन 9 रेशो x, अब ये जो 4 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये प्रोपोर्शन के, प्रोपोर्शन मतलब इक्वलिटी को जाहिर करते हैं ये, ठीक है। अगर 9 रेशो x बराबर है x रेशो 4 के, द वैल्यू ऑफ x, तो बताइए कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, यानी x की कीमत क्या होगी। इसको भी बिल्कुल MCQs नंबर 12 की तरह ही सॉल्व किया जाएगा। हम लिखेंगे 9 रेशो x इक्वल्स टू x रेशो 4, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे, मीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 9 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 36, आगे इज इक्वल, और x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इसको सीधा करके लिखेंगे x स्क्वायर बराबर आ गया 36 के। हमें x स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए x, तो स्क्वायर को कौन ख़त्म करता है, स्क्वायर को ख़त्म करता है रूट, लिहाजा हम दोनों साइड पर क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। और जब भी नंबर के ऊपर रूट आएगा तो रूट के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है, प्लस माइनस,
स्क्वायर से रूट कैंसिल, x बचेगा, आगे इज इक्वल प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और 36 का रूट क्या होगा 6, तो इसका आंसर क्या होगा प्लस माइनस 6। MCQs नंबर 14 में कह रहे हैं कि अगर x प्लस 2 रेशो x 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 रेशो 5 देन x, अगर ये दोनों रेशो एक दूसरे के बराबर हैं तो बताइए कि x किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे जो इससे पहले MCQs में करते हुए आ रहे हैं कि x प्लस 2 रेशो 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 रेशो 5, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे और मीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब एक्सट्रीम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो इसको किस तरह से लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2, बीच में इक्वल आ जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स आ जाएगा। 5 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे 5x प्लस 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 5 2 ज़ा 10, आगे इज इक्वल 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस, और 4 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे 4x। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन आई है इसमें 4 टर्म्स हैं, 2 x वाली हैं 2 विदाउट x वाली हैं, तो x वाली को एक जगह कर लेते हैं और जो विदाउट x है यानी कि कांस्टेंट है उनको एक जगह कर लेंगे। तो हमने लिखा 5x, ये जो माइनस का 4x है इक्वल के बाद ये इक्वल से पहले आकर प्लस का 4x हो जाएगा, इस इक्वल के बाद पहले से मौजूद है 12 प्लस का 10 इक्वल के बाद आकर माइनस का 10 हो जाएगा। तो 5x प्लस 4x ये हो जाएगा 9x इज इक्वल 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, x यहीं पर ही रहा, 9 मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल के बाद जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2/9 के, यानी कि जो सेकेंड ऑप्शन है ये सही आंसर है। MCQs नंबर 15 में कह रहे हैं कि अगर a रेशो b बराबर है c रेशो d के, देन फिर a रेशो c बराबर होता है b रेशो d के इस कॉल्ड, तो ये कहलाएगा दैट डैश प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी कहलाएगी। कौन सी वाली प्रॉपर्टी कहलाएगी, ये कहलाएगी अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। अगला MCQs है MCQs नंबर 16, लिखा हुआ है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। अब प्रोपोर्शन के अंदर 4 नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको 3 नज़र आ रहे हैं, आपसे चौथे के बारे में कहा गया कि बताइए कि चौथा प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। हमने लिखा 7 रेशो 10 इक्वल्स टू 21 रेशो, चौथे वाले को नाम दे दिया x का। यहाँ पर भी वही काम होगा, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे और मीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 7 जब x से मल्टीप्लाई होगा 7x हो जाएगा, और 10 जब 21 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 210। हमें x की वैल्यू चाहिए, 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल के बाद जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21 0 एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 30 के। ठीक है, तो इन 4 में से सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 यानी कि 30। MCQs नंबर 17 में कह रहे हैं कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 4,6। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है, ठीक है, और आपको 2 नंबर दिए गए हैं। तो ये जो 2 नंबर आपको दिए जाएंगे इसमें ये जो सेकंड है ना, दरअसल यही क्या होगा, थर्ड भी होगा। तो ये जो थर्ड पूछ रहे हैं, थर्ड का मतलब क्या होगा 4, ठीक है। अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 जो है उसको डिटेल में सॉल्व किया तो आपको इसके बारे में पता होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे आप क्या लिखेंगे, 4 रेशो 6 इक्वल्स टू 6 रेशो x। यहाँ पर कहा गया था फोर्थ प्रोपोर्शनल और 3 नंबर दिए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं और थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेकंड है यही क्या होगा, थर्ड होगा, लेकिन इन दोनों को सेकंड का नाम दे दिया, और जो फोर्थ है वो क्या बन जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल बन जाएगा। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे पिछले सवाल वाला कि 4 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x आ जाएगा, बीच में इज इक्वल, और 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 36, ठीक है। x यहीं पर ही रहा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल के बाद जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36, x बराबर आ जाएगा 9 के। तो ये जो 4 ऑप्शन गिवन थे इनमें से जो सेकंड ऑप्शन है 9, ये हमारा आंसर है। अगला MCQs है MCQs नंबर 18, लिखा हुआ है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8 एंड 18। अब इनके दरमियान मीन प्रोपोर्शनल मालूम करना है आपने, ठीक है। तो जब भी आपको 2 प्रोपोर्शनल दिए जाएं और मीन प्रोपोर्शनल के बारे में पूछा जाए तो इसका मतलब ये है कि मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं हम सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शनल को, सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शनल मीन प्रोपोर्शनल कहलाते हैं। तो आपको ये फर्स्ट और फोर्थ प्रोपोर्शनल दिया गया है, आपने सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि मीन प्रोपोर्शनल के बारे में बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन वाली कंडीशन लिखेंगे, x रेशो मीन प्रोपोर्शनल क्या है उसको हम सपोज कर लेते हैं वो है x इज इक्वल
जो सेकंड होगा वही थर्ड भी होगा, और फोर्थ आपको गिवन है क्या है 18। जब आप 8 को मल्टीप्लाई कराएंगे 18 से तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 144 आगे इज इक्वल, और जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको सीधा करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144। हमें एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें x चाहिए, लिहाजा स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर क्या ले लेंगे? रूट ले लेंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल, x बचेगा और 144 का रूट बराबर हो जाएगा 12 के। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 12। अगला MCQ है MCQ नंबर 19। कह रहे हैं कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी कि y तब्दील हो रहा है x के तब्दील होने से, और y बराबर है 12 के जब x बराबर था 2 के। तो आगे कह रहे हैं फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 7। पहले इन्होंने बता दिया, कंडीशन बता दी कि y तब्दील हो रहा है x तक के तब्दील होने से। फिर कह रहे हैं कि y बराबर आया था 12 के जब x किसके बराबर था 2 के। अब आप y की वैल्यू बताइए जब x बराबर होगा 7 के। तो सबसे पहले जो हमें कंडीशन दी गई है हम वो लिख लेते हैं। हमने बताया कि भाई y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? x के। आपको ये बात मालूम है जब प्रोपोर्शनल हटता है तो इज इक्वल और कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? k, साथ में आ जाएगा x। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब सवाल में उन्होंने हमें 2 और 12 दिया हुआ, यानी x बराबर है 2 के और y बराबर है 12 के। ये आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकें। तो y की जगह हम रख देते हैं 12 इज इक्वल के एज इट इज़, और x की जगह क्या आ जाएगा 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के बाद जाएगा डिवाइड होगा तो 12 के डिवाइड में आ जाएगा 2 इज इक्वल के बाद आ जाएगा k। 2 1 2 2 6 12। इसको सीधा करके लिखेंगे तो k बराबर आ गया 6 के। ठीक है, अब इक्वेशन यही इस्तेमाल की जाएगी y इक्वल्स टू के एक्स। अब हम क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, y एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, k किसके बराबर आया था? 6 के बराबर आया था, k की जगह 6 लिखा, और x किसके बराबर है? x बराबर है 7 के। तो y बराबर आ जाएगा 6 7 42 के बराबर। तो ये जो 4 ऑप्शन आपको गिवन थे इसमें जो ये ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका सही आंसर है। अगला MCQ है MCQ नंबर 20। MCQ नंबर 20 में कह रहे हैं कि अगर a/b बराबर है 2/5 के देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आप ये जो हमने आपको फ्रैक्शन यानी कि रेशो दिया है, आप इसकी वैल्यू मालूम कीजिए। ठीक है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं कि भाई a/b यानी कि a/b बराबर है 2/5 के। इसका मतलब ये है कि a बराबर है 2 के और b बराबर है 5 के, और हमें वैल्यू मालूम करनी है इस फ्रैक्शन की जो कि हमें सवाल में दिया गया। तो हमने लिखा 3a² माइनस ab डिवाइडेड बाय b² माइनस a²। अब जहाँ जहाँ पर a आ रहा है वहाँ पर हम 2 रख देते हैं, और जहाँ जहाँ पर b आ रहा है वहाँ पर हम क्या रख देंगे 5। तो हमने लिखा 3, a की जगह पे लिख देंगे 2, ऊपर स्क्वायर, आगे माइनस, a की जगह आ जाएगा 2 और b की जगह क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय b² यानी कि 5 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस a² यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3 तो एज इट इज़ रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, बीच में माइनस, 2 5 10 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25, बीच में माइनस, और 2 2 4, 3 4 12, आगे माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 25 में से 4 माइनस करेंगे क्या बचेगा 21, ऊपर 12 में से 10 माइनस करेंगे 2 बचेगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 21। तो इसका सही आंसर क्या है 2/21, यानी कि ये जो ऑप्शन थर्ड आपको नज़र आ रहा है 2/21, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला MCQ है, लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स इज़ 450 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स। कह रहे हैं कि 15 किताबें 450 रुपये की हैं, तो बताइए कि 10 किताबें कितने की होंगी। तो ये तो आप वैसे भी ज़बानी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 15 बुक्स जो हैं उनकी प्राइस कितनी है 450, और आपको 10 बुक्स की मालूम करनी है। तो जब भी आपको किसी भी नंबर पर जाना हो, 10 पर जाना हो, 20 पर जाना हो, कोई भी नंबर हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप 1 लेकर आएंगे, यानी ये जो 15 है इसको आप चेंज करेंगे 1 में। तो उसका तरीका क्या है कि 15 को 1 में लाने के लिए आप 15 को डिवाइड कराएंगे 15 से। जो काम लेफ़्ट पे किया जाएगा वही काम राइट पे भी किया जाएगा। तो राइट पे भी आप 450 को डिवाइड करा देंगे 15 से। 15 1 15, 15 1 15, तो एक बुक की कीमत आ जाएगी कि भाई एक बुक बराबर होगी
15 वन ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। यानी एक बुक बराबर है 30 रुपये के। और आपको कितनी मालूम करनी है? आपको 10 बुक्स की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे लेफ़्ट पर, और राइट पर भी 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 10 वन ज़ा हो जाएगा 10, साथ में क्या आ जाएगा? बुक्स, आगे इज इक्वल रुपीस एज इट इज़, और 30 को जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 300। तो 15 बुक्स 450 की थी, लिहाजा 10 बुक्स कितने की होंगी? 300 की होंगी। अगला एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 22, जिसमें कह रहे हैं कि अगर x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/y के। अगर डायरेक्टली होता तो फिर ये फ्रैक्शन में नहीं लिखा हुआ होता। इससे पहले हम एक एमसीक्यूज़ कर चुके हैं जिसमें y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था x के। ठीक है, अब ये जो एमसीक्यूज़ इसमें कह रहे हैं कि x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/y के। y बराबर आया था 4 के जब x कितना था? 15। अब कह रहे हैं कि आप y की कीमत बताइए कि y किसके बराबर होगा जब x बराबर होगा 6 के। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे जो इससे पहले वाले एमसीक्यूज़ में किया था। हमने लिखा कि भाई x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/y के, तो x एज इट इज़ रहेगा। जब प्रोपोर्शनल हटेगा इज इक्वल और k आ जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा? 1/y। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? y और x की वैल्यू रखेंगे ताकि हमें कांस्टेंट यानी k की वैल्यू मालूम कर सकें। तो x की जगह पर हमने लिखा 15, आगे इज इक्वल k एज इट इज़ रहा 1/, और y की जगह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के बाद जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो हमने लिखा 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल k को जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर आएगा 1k, 1 शो नहीं करते k लिख देंगे। 15 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 60 इक्वल्स टू k, यानी कि k बराबर आ गया 60 के। कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो सेकंड कंडीशन आपको दी गई इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आपने अगेन इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करना है, यानी x बराबर है k मल्टीप्लाई बाय 1/y के। अब उन्होंने कहा है कि y की कीमत बताइए क्या होगी जब x बराबर होगा 6 के। तो x की जगह हमने लिखा 6, आगे इज इक्वल, और k की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 60, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1/y। 60 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल से पहले आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमने लिखा 6/60 इक्वल्स टू 1/y। 6 वन ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60, 1/10 बराबर आ गया 1/y के। लेकिन हमें 1/y नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? y। तो हम क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब दोनों साइडों को पलट देंगे। जब दोनों साइडें पलटेंगी तो ये जो 1/10 था ये बन जाएगा 10/1, अपॉन में 1 शो नहीं करते, और 1/y बन जाएगा y/1, अपॉन में 1 शो नहीं करते, लिहाजा y लिखेंगे। तो y बराबर आ जाएगा 10 के। ठीक है, तो ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही आंसर है। एमसीक्यूज़ नंबर 23 में कह रहे हैं कि अगर ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, अगर 3 प्रोपोर्शनल्स हैं जो कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हैं, तो फिर आप बताइए कि ये जो 4 ऑप्शन है इन 4 में से कौन सा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, जब भी 3 वैल्यूज़ यानी 3 प्रोपोर्शनल कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि A रेशो B इक्वल्स टू B रेशो C। जब भी आपको 3 प्रोपोर्शनल दिए जाए ना तो इसका मतलब ये जो सेकंड वाला है ये 2 दफ़ा आएगा, और ये जो थर्ड है दरअसल ये क्या है? 4th है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। फर्स्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे लास्ट से, और सेकंड को मल्टीप्लाई करा देंगे थर्ड से। तो A जब C से मल्टीप्लाई होगा AC आ जाएगा इक्वल्स टू, और B जब B से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? B², यानी AC इक्वल्स टू B²। अगर A B C कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो AC बराबर होगा किसके? B² के। तो ये जो आपको थर्ड ऑप्शन नज़र आ रहा है AC इक्वल्स टू B², ये इसका सही आंसर है। आखिरी एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 24, जिसमें कह रहे हैं द मीन प्रोपोर्शन 275 एंड 12 आर। अब आपने इन 2 नंबर्स के दरमियान जो मीन प्रोपोर्शन है वो बताना है। ये वाला एमसीक्यूज़ भी पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। जब भी मीन प्रोपोर्शन की बात होगी और आपको 2 नंबर दिए जाएंगे तो जो पहला नंबर होगा वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल होगा, और जो दूसरा नंबर होगा वो लास्ट प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि 4th प्रोपोर्शनल। तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी? 75 रेशो, मीन मालूम करना है, मीन को हमने नाम दे दिया x का, इक्वल्स टू x रेशो 12। 75 को मल्टीप्लाई कराएंगे 12 से और x को मल्टीप्लाई कराएंगे x से। तो 75 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 900 इक्वल्स टू, और x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x²।
इसको सीधा करके लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 900 के। लेकिन हमें एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक्स। तो स्क्वायर को कौन ख़त्म करेगा, स्क्वायर को ख़त्म करेगा रूट। हमने दोनों साइड पर रूट ले लिया, और जब भी नंबर के ऊपर रूट आएगा तो प्लस माइनस का साइन आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स बचेगा। और 900 का रूट किसके बराबर होगा, 30 के। तो आपने लिखा प्लस माइनस 30। तो ये जो आपको ऑप्शन गिवन है, इसमें जो सेकंड ऑप्शन है प्लस माइनस 30, ये इसका सही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी एमसीक्यूज़ मैंने आपको समझाए ये आपको समझ में आ गए होंगे। एक दफ़ा इसकी खुद से लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, या फिर कोई भी गेस्ट पेपर, जैसे प्रैक्टिकल सेंटर का गेस्ट पेपर है, अयूब खान का गेस्ट पेपर है, इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो लाजमी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये वाला जो यूनिट है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में यूनिट नंबर 4 के एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।